दोस्तों HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, संकल्पित हो जाइए थोड़ा सा अपने चीज़ों को लेकर के। समय बहुत कम बचा है अब आपके आर की परीक्षा को लेकर के। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि PCS की परीक्षा इस बार पहले होने की जो बात हो रही है। और यहाँ पर मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से कोई अनऑथेंटिक बात नहीं कही जाती है। कोई सोर्स होता है, कोई उसकी रेलेवेंसी होती है, उसके बाद ही बात बोली जाती है। तो आप लोग पैनिक मत हुआ करिए कि सर आपने ये बोला था, ऐसा तो नहीं होगा, आप कैसे जान गए। कोई भी चीज़ जब बोली जाती है तो संभावनाओं पर आधारित होती है, तथ्यों पर आधारित होती है, उसके बाद ही इस चैनल के माध्यम से बोली जाती है। ठीक है, तो विश्वास करें, कोई भी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है अपने लक्ष्य से या फिर आपको भटकाने का प्रयास करती है, ऐसी कोई भी चीज़ इस चैनल के माध्यम से नहीं कही जाती है। इसलिए पूर्ण रूपेण जो है आप लोग विश्वास इस पर कर सकते हैं। एनीवेज, तो आज है 17 अक्टूबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। इसके पहले अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि कोई भी अपडेट हो करंट अफेयर्स, क्लासेस या अन्य किसी भी राज्य से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उनसे रिलेटेड, तो वो सभी अपडेट्स सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुँच सकें। चलिए देखते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कौन सा है। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स है वो आपका RO, UPPCS, UPSSS, CPET, BPSC, RAS, MPPSC, UGC नेट, CUT सहित सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। चलिए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में ग्लोबल इंडिया मैरीटाइम समिट 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कब से कब तक किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि 17 से लेकर के 19 अक्टूबर तक ग्लोबल इंडिया मैरीटाइम समिट 2023 का तीसरा संस्करण था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अन्य दो संस्करण कब कब हुए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे व्याख्या के अंतर्गत। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के MAMRDA मैदान, ध्यान रखिएगा, में आयोजित किया गया। पहला मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन, अब इसको भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे परीक्षा में प्रश्न पहला दूसरा भी पूछ सकता है। तो पहला मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2016 में मुंबई में आयोजित किया गया था, जबकि वहीं दूसरा समुद्री शिखर सम्मेलन जो वर्चुअल माध्यम से 2021 में आयोजित किया गया था। इसमें कई सारे देशों के जो मंत्री हैं, जो प्रशासक हैं, मंत्री, कई सारे लोग जो है इसमें शामिल हो रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम जो है किया जा रहा है। समुद्री सुरक्षा से लेकर के नीली क्रांति जो है भी है हमारी, उन सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 17 अक्टूबर 1993 यानी कि 17 अक्टूबर 1993 को अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। कब? 17 अक्टूबर 1993 को, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 22 दिसंबर 1992 को, ये डेट भी ध्यान रखिएगा कि 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस दिन को मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी कि प्रस्ताव पारित कब किया गया था? 22 दिसंबर 1992 को, जबकि इसकी शुरुआत कब की गई? 17 अक्टूबर 1993 को। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है विकासशील देशों में निर्धनता को कम करना या समाप्त करना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि विकासशील जितने भी देश है निर्धनता कहीं ना कहीं उन पर हावी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें वो है इसकी थीम, इस वर्ष की इसकी थीम है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस पर मैंने प्रश्न बना रखा है, लेकिन उसके बाद भी आज मैं दोबारा प्रश्न डाल दे रहा हूँ। हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, प्लीज़ कन्फ्यूज मत होना, कई सारी जो है स्टैचू हैं आपकी, तो उसमें से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक लिस्ट बना लीजिए और उसमें जितने भी स्टैचू हाल फिलहाल में बनाए गए हैं उन पर जो है आप नोट्स बना लीजिए, या स्टिकी नोट्स पर आप जो है नोट डाउन करके उसको चिपका लीजिए दीवार पर। तो प्रश्न है कि हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्बेडकर जी से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये अमेरिका में जो है अभी उद्घाटन इसका किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ध्यान रखिएगा। व्याख्या के अंतर्गत हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया है। यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। और आपके लिए प्रश्न है कि आप लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ लीजिएगा,
इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो है कितनी है, 19 फीट की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वह है बी, यानी कि 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। व्याख्या के अंतर्गत वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि थीम क्या है, तो थीम है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर ए रेजिलेंट फ्यूचर, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, पूछ सकता है आपसे। थीम तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान कार्ड के बारे में बहुत सुना होगा आपने, बहुत अच्छी योजना है, वैश्विक स्तर पर भी अपना ये प्रभुत्व जो है स्थापित करती है। आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य जो है आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रथम स्थान पर भी जो है एक हालिया रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उसके अनुसार है। व्याख्या के अंतर्गत वही पॉइंट लिखा है। छठा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि 111वां स्थान जो है इस बार भारत का है। किस में? वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत। व्याख्या के अंतर्गत वही पॉइंट लिखा गया है। इसके अलावा इसमें जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है, 2022 में जो इसकी रैंक थी वो कितनी थी, 107वीं रैंक थी। और भारत के पड़ोसी देशों के अंतर्गत श्रीलंका की रैंक कितनी है, 60वीं है। नेपाल की 69वीं है, यानी कि 69वीं है। जबकि पाकिस्तान की रैंक 102 ही है। तो ये इस रिपोर्ट पर हालांकि भारत सरकार ने थोड़ा कुछ प्रश्न चिन्ह भी लगाए हैं कि किस तरीके से कैसे हो सकता है। अब आप देखें 102 स्थान पाकिस्तान का है, भारत का 111 है। तब आप खुद सोच सकते हैं कि ये चीज़ कैसे जो है पॉसिबल हो सकती है, जहाँ पर इतनी भूखमरी है, इतनी जो है क्या कहते हैं दिक्कतें चल रही, उसकी रैंक 102 है और भारत की रैंक 111 है। तो निश्चित तौर पर यह रिपोर्ट पर प्रश्न चिन्ह भारत लगा रहा है। एनीवेज, हमारा काम है याद करना और परीक्षा में प्रश्न को हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भुखमरी सूचकांक का पहली बार जो है प्रकाशन कब किया गया? ये आपको जो है आपके लिए आज प्रश्न है और ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको आंसर देना है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप कोई प्रश्न खोजने की हैबिट को डेवलप करते हैं तो न सिर्फ उस प्रश्न का उत्तर आपको मिलता है बल्कि उसके अलावा आपको कई अन्य प्रश्नों के उत्तर और मिलते हैं और ये हैबिट आपको डेवलप हो जाती है। तो इससे आप जो है अन्य जो चीज़ें करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल साइट्स, उसका इस्तेमाल आप कम करते हैं, पढ़ी लिखी हुई चीज़ों का काम ज़्यादा करते हैं, पढ़ने लिखने का काम। एनीवेज, कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मिशन लाइफ की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है 2022। इसके अंतर्गत मैं एक अच्छी बात बताता हूँ कि एक स्टूडेंट्स हमारे हैं जो भी हैं वो प्रश्नों के उत्तर डेली देते हैं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत अच्छी चीज़ है कि, और वो प्रश्नों के उत्तर सिर्फ इसलिए नहीं देते हैं कि बस मैंने पूछा कि मिशन लाइफ की शुरुआत हुई थी 2022 में, बल्कि वो इस प्रश्न की व्याख्या भी देते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में। बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से आपकी तैयारी होती है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जब जाएं तो सिर्फ कमेंट में डिटेल्स के साथ चीज़ों को दें। अगर डिटेल नहीं दे पाते तो कम से कम आंसर देने की हैबिट तो जरूर डेवलप करिए, इससे आपकी हैबिट बहुत अच्छी होती है। मैं बार बार कहता हूँ, एग्ज़ाम आपका तभी निकलेगा जब आप प्रयास करेंगे, बार बार चीज़ों को याद करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए, कुछ आज ये के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप लोग इसको एक बार तैयार कर लीजिएगा और मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर जो है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की व्याख्या सहित या बिना व्याख्या के कुछ प्रश्न जो है आपको कराए जाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। परीक्षा चाहे वो उत्तर प्रदेश स्पेशल का हो या फिर एग्रीकल्चर का हो, इकोनॉमिक्स का हो, महत्वपूर्ण जो पॉइंट, हमारे पास कई सारे क्वेरीज भी आए थे, उन सारी क्वेरीज को लेते हुए आप सभी की जो भी डिमांड थी उसको फुलफिल किया जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरा मनोबल बनाने के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।